चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर बिरसिंहपुर के मझगवा से है, जहां पर जो गरीब लोग हैं उनका अनाज ठेकेदार डकार रहे हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं जब बिरसिंहपुर में मझगवा ब्लॉक के अंतर्गत गांवों में गरीबों का अनाज ठेकेदार डकार रहे हैं। बेरहाना समिति के पगार में ठेकेदार कृष्ण किशोर तिवारी कई लोगों को सितंबर माह का तो कई लोगों को अगस्त और सितंबर का अनाज नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अंगूठा तो हर महीने लगवा लिया जाता है, पर ना तो रसीद दी जाती है और ना ही अनाज। सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम के कोटेदार की शिकायत की है उन्होंने, और इस पर एसडीएम ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटेदार गरीबों का अनाज डका रहे हैं। नहीं चल रही है और 2 महीने का अंगूठा लगवाते हैं, 1 महीने का खाद्यान्न देते हैं, वो भी चवरे चावल देते हैं। और पूछने पर कहते हैं इतने देंगे, जो करना हो तो कर लो। आपने शिकायत कहाँ की है? शिकायत हमने एडीएम साहब से की है, श्रीमान जी से, अधिकारी की नहीं है। मैंने उस जिस महीने का गल्ला होता है उस महीने को बांटने को उसको टाइम नहीं मिलता है, दूसरे महीने वो गल्ला बांटता है। कौन है कोटेदार? और अंगूठा लगा देता है और इसके बाद फिर गल्ला भी नहीं देता है। कौन? ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे बिरसिंहपुर में गरीबों का अनाज डकारा जा रहा है। उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है, हर महीने लगवाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद ना तो उन्हें रसीद दी जाती है और ना ही अनाज। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हुए हैं बिरसिंहपुर से, उनसे जान लेते हैं। सुनील, जैसा कि एक मामला सामने आया है, ये मझगांव के आसपास के गांव का है, जहां मझगवा ब्लॉक के पास का, जहां पर जो ग्रामीण हैं उनसे साइन करा लिया जाता है, लेकिन ना तो उन्हें अनाज दिया जाता है और ना ही उन्हें कोई रसीद दी जाती है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, और ये भी कह सकते हैं मिली भगत के चलते या उनका अनाज डकारा जा रहा है उनके हक का। बिल्कुल, ये बड़ी बेडम की ही बात है। मैं आपको बता दूं कि ये बिरसिंहपुर से महज 3 किलोमीटर दूर पगार गांव का मामला है। अभी हमने बिरसिंहपुर से 10 किलोमीटर दूर जो है सिद्धा गांव का मामला उठाया था, जो देवरा समिति के अंतर्गत जो है तो सिद्धा दुकान थी। अमिर्ती पंचायत का वो गांव था, जहां लगातार राज्य लेवल से लेकर के नेशनल लेवल की राजनीति हो रही है। वहां नेता आते जाते हैं, पर वहां के गरीबों से मुलाकात करने की उनको गुंजाइश नहीं हुई, वो आज तक नहीं मिले और उनका हाल नहीं जाने। वहां का कोटेदार जो है अनाज ले जाकर के तालाब में फेंक देता है, गरीबों को बांटता है। 2 महीने का 3 महीने का जो है तो अंगूठा लगवा लेता है और उनको राशन नहीं देता। वहां के लोग लगातार परेशान थे। जब अपन जिला खाद्यान्न अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर से बात करे हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया है, हमने एफआईआर करवा दिया है और जांच चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वास्तविकता क्या है ये नहीं पता चल रहा। हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब हमने फूड इंस्पेक्टर से कहा कि सर आप हमें जो है ना एफआईआर की कॉपी दे दीजिए तो हम आपकी कार्रवाई को भी दिखा दें, तो फूड इंस्पेक्टर एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं दिए। दूसरा मामला बिरसिंहपुर से पगार गांव का है। मैं आपको बता दूं कि बेरहाना समिति की उचित मूल्य की दुकान है पगार गांव, और यहाँ कोटेदार है कृष्ण किशोर तिवारी। अब कृष्ण किशोर तिवारी के हालात ये हैं कि 2 महीने का जो है अनाज नहीं बांटे किसी को इस महीने का अनाज नहीं बांटे। ये पूरा महीना निकल गया सितंबर। अब जब वहां गरीब जाते हैं, वो अनाज मांगने के लिए जाते हैं, तो वो कभी दुकान खोलते ही नहीं। महीने में कभी 1-2 दिन 3 दिन दुकान खोलते हैं और खोलते ही नहीं, उन्हें अनाज नहीं। सैकड़ों की संख्या में एसडीएम साहब के पास वो गरीब आते हैं और आवेदन लेते हैं और उनसे मांग करते हैं। मैं बता दूं कि जनता उन लोगों के सामने जो सैकड़ों लोग आए थे, एसडीएम साहब ने राजीव जो पांडे है यहाँ फूड इंस्पेक्टर, उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई करिए, जांच करिए। पर दुर्भाग्य का विषय यह है कि कल तक की जो जानकारी है, ग्रामीणों ने कहा न तो कोई जांच हुई, न तो वहां कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचा और न ही उन गरीबों को अनाज मिला। बड़ा प्रश्न यह है कि जब स्टार्ट में दे दिया गया, उनको अनाज दे दिया गया वितरण करने के लिए, तो आखिरकार समिति प्रबंधक और कोटेदार आखिर अनाज बांट क्यों नहीं रहे गरीबों का? ये बड़ा विडंबना है और बड़ा सोचने का विषय है। और अधिकारी कर्मचारी एक और कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी ओर उन्हें अधिकारी कर्मचारियों को कोई खौफ ही नहीं है कोटेदारों को। तो सीधी सी बात है कि अब जनता ये बात समझ गई है और वो साफ साफ कह रही है कि इनकी मिली भगत से ये सारी चीजें हो रही है। नहीं, उनके इतना दम नहीं है कोटेदारों प्रबंधकों पे कि उनका हक उनको न दिया जाए। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से लगातार वो अपनी मांग रख रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया, इसकी शिकायत उन्होंने की थी,
और इसके बाद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के बाद की कार्रवाई नहीं हो पाती है, या ये कहें कि सिर्फ खाना पूर्ति नजर आती है, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। इसके अलावा अगर कार्रवाई की बात करें इसके अलावा, तो वो जमीनी हकीकत उसकी कहीं भी नजर नहीं आती। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं कह रहा हूं कि अभी रामनिहोर गौतम जो सिद्धा में थे और अपन उस समय सिद्धा गांव की अपन खबर भी चलाए थे, वहां के हालात दिखाए थे। डेरा समिति की दुकान थी है, और जब फूड इंस्पेक्टर और जिला खाद्य अधिकारी के सिंह से बात होती है, राजीव पांडे से बात होती है, तो वो ये कहते कि हमने जांच की है और हमने FIR कर दी है। लेकिन जब हमने कहा FIR की कॉपी दे दीजिए, हम उस खबर को भी चलाना चाहते हैं, पर वो FIR कॉपी नहीं दिए, तो आखिरकार आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहा है। इसी से साबित हो रहा है कि आखिरकार कहीं ना कहीं सच को छुपाया जा रहा है, और मीडिया को केवल शांत हो जाए, मीडिया शोर न करे मीडिया, इसलिए आप लोग ये कह देते हैं कि हम कार्रवाई कर देते। तो आपने कागजों पे कार्रवाई की, आखिर कहा गया वो अनाज, क्यों अनाज फेंका गया रामनिहोर गौतम के द्वारा वहां, इसका पता आज तक नहीं लग पाया गया। अगर उनमें कार्रवाई हो जाती रामनिहोर पर, तो क्या पगार के कृष्ण किशोर तिवारी जैसे कोटेदारों की इतनी क्षमता थी कि उनका अनाज न दिया जाता? फिर SDM खुद फोन करते हैं जो फूड इंस्पेक्टर राजीव पांडे, और वो आज तक वहां शायद नहीं गए, कल तक की जो खबर है तो वह अनाज अभी तक नहीं था। तो आखिरकार कारण क्या है? आखिरकार डर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं डर ना होने का कारण सीधा सा है, जो जनता अब कह रही है, वहां के लोग कह रहे हैं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए जो है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब जनता चिल्लाती है, मीडिया चिल्लाती है, तो उसको जो है तो शांत कर दिया जाता है, पूरे मामले को झूठ बोल करके। सुनील, ये एक गांव नहीं है जहां इस तरह की तस्वीरें सामने आई हों, ऐसे कई गांव हैं, कई शहर हैं जहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत दुख होता है जब गरीबों के हक का राशन डकार लिया जाता है, उनका हक मारा जाता है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें और भी जगह से सामने आती हैं, क्योंकि जो अधिकारी जिन्हें वहां पर बिठाला जाता है, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जैसे कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनका हक नहीं मिल पाए, गरीबों का हक उन्हें मिल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो कुछ और ही नजर आता है। जो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं वो ही खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। बिल्कुल विडंबना यही है, और शर्म की भी बात है कि आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों हो रही? आखिर केवल कागजी पूर्ति बस क्यों कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी? लाखों रुपए की तनख्वाह केवल इसीलिए लेते हैं कि वो सही समय पर उनको अनाज दिलवाए। फूड इंस्पेक्टर का केवल ही इतना काम है कि समय समय पर निरीक्षण करते रहे और उनका हक उनको दिलवाए, लेकिन कहाँ हो रहा? कोई कार्रवाई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मझगामा ब्लॉक के मैंने लगभग जितनी गाँवें हैं, 85 कुछ पंचायतें हैं, यहाँ हर जगह के यही हालात है, हर जगह कोटेदारों के यही हालात है, और अनाज भी नहीं देते। अगर हालांकि ये तो रेगुलर दुकान नहीं थी, और जब भी बोलते हैं ये तो कभी गेहूं दे देते, कभी चावल दे देते, ना तो शक्कर देते, ना तो केरोसिन देते, ना तो अन्य कोई सामग्रियां देते। आखिर ये सामग्रियां कहाँ जाती है? आखिर जांच क्यों? और दूसरा ये विषय है कि आखिर यहाँ सतना जिले में आज तक किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई करते हैं, कभी मंच से जिला खाद्यान्न अधिकारी को हटा देते हैं, कभी फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन सतना में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यही बहुत बड़ा विषय है, और ये विचारणीय बिंदु है मुझे लगता। ठीक, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे बिरसिंहपुर से, जहां पर गरीबों का हक मारा जा रहा है, उनके हक का राशन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। गरीब परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई बार शिकायत भी इसकी कर चुके हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंगूठा तो लगा लिया जाता है, लेकिन अंगूठा लगवाने के बाद ना तो रसीद दी जाती है और ना ही अनाज उन्हें मिल पाता है। दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिरसिंहपुर से, जहां मझगवा ब्लॉक के अंतर्गत गांवों में अनाज, जो गरीबों के हक का अनाज है, वो कहीं ना कहीं कोटेदार डकार रहे हैं। और पगार में कोटेदार कृष्ण किशोर तिवारी कई लोगों को सितंबर माह का उन्होंने राशन नहीं दिया है। सितंबर माह का तो दिया, लेकिन अगस्त और सितंबर की बात करें तो कई लोगों को उसका अनाज नहीं मिल पाया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ना तो उन्हें रसीद दी जाती है और ना ही उन्हें अनाज दिया जाता है।